सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से भी हो गया तेरा। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ। रुक जाओ। शीशे, इसका मतलब क्या है? क्या तुम अपने पति के लिए भीख मांगने आई हो? तुम यहाँ क्यों आई? वापस जाओ। दरअसल आप लोगों ने आज शहजादों को कविताएं लिखने का बोला था। मैंने भी 2 लिखी हैं। मैं सुनाना चाहती हूँ यहाँ आप सबको। ऐसा है तो तुम सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। शीशे, मुझे इस कविता में पुराने देश का दर्द महसूस होता है। भला तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में एक नानतेंग नाम का छोटा सा राज्य था। वहां का राजा कविता से बहुत प्यार करता था। जब भी कोई दुश्मन आता था, वो शांति के लिए अपनी जमीन उसे दे देता था। लेकिन दुश्मन राजा कहता था कि मेरे बिस्तर के बगल में भला कोई और कैसे लेट सकता है। इसलिए उसने नानतेंग राज्य को खत्म ही कर दिया। राज्य खत्म होने के बाद बहुत से वजीर वहीं दुश्मन के यहाँ काम करने लगे। लेकिन राजा अपने पुराने देश की याद में जेल में चला गया। वो याद और दुख में खो गया और वहीं धीरे धीरे मर गया। पिताश्री, यंग शीशी जो कह रही है उसका मतलब वो दुख इतना लंबा और इतना गहरा जैसे कि दरिया की लहरें जो कि हमेशा चलती रहती हैं। इसे कह सकते हैं एक अनमोल वाक्य। केवल और केवल बस इसी एक वाक्य से रानी सबसे बड़ी कवि बन सकती हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम में इतनी प्रतिभा है। तुम्हारी कविताएं और कहानी बहुत गहरा मतलब रखती है और हमें जागरूक करती है। आप एक होशियार बादशाह हैं, उस नानतेंग के राजा से बिल्कुल अलग। हाँ, दाफेंग की सेना बहुत मजबूत है। सिपाही ताकतवर हैं और पूरे दिल से दुश्मनों के साथ लड़ते हैं। हमेशा अपने बादशाह की खिदमत में रहते हैं। इनकी मोहब्बत आसमान को छू सकती है। बादशाह सलामत। मैंने दाफेंग के सिपाहियों पर एक बार कविता लिखी थी, मुझे अभी तक याद है। ओह, सुनाओ फिर। क्या कविता है, क्या ही देशभक्ति का प्रभाव है। अगर ऐसे ही बहादुर सिपाही होंगे तो दाफेंग की और बादशाह की दोनों की ही बहुत शान है। तो फंग के सिपाही वो कहीं कमाल के हैं। कविता में सिपाहियों की मुकम्मल बहादुरी का जिक्र नहीं किया जा सकता है। बादशाह सलामत। अगर लड़कर शांति मांगेंगे तो ही शांति मिल सकती है। झुककर शांति मांगने से कभी शांति नहीं मिलती है। उत्तर दिशा का युद्ध आपके फैसले से ही तय होगा। आपका ही फैसला आखिरी होगा। मैं यहाँ पहले ही आपको मुबारकबाद देती हूँ। क्या बात है। अगर लड़कर शांति मांगो तो शांति मिलेगी, अगर झुककर शांति मांगो तो शांति नहीं मिलेगी। शांति का समझौता अब यहीं खत्म होता है। अब दाफांग और उत्तर किंग जंग के मैदान में आमने सामने होंगे। बादशाह ने अच्छा फैसला किया। बादशाह सलामत। इस कविता के मुकाबले में आखिरकार कौन जीता? स्वानरे की तीनों कविताएं एक से एक बेहतरीन थी। शीशी एक औरत होने के बावजूद इतनी प्रतिभा और विचार रखती है, ये सच में काबिले तारीफ है। स्वानरे, मेरा फैसला है कि शीशी को पहला इनाम दिया जाए। मैं ये पूरे दिल से मानता हूँ।
जुआन यूजे, जुआन यूजे। प्रिंस, रानी की कविताएं पूरी कैपिटल में मशहूर हो गई है। अच्छा, कमाल की है ना। पढ़ते ही दिल खुश हो जाता है। मेरी रानी की ये प्रतिभा वाकई मुझे जिंदगी भर उसका गुलाम बना देगी। जब पसंद नहीं था तो वो औरत कहते थे, और अब जब कैपिटल में शोहरत मिल गई है तो मेरी रानी कहने लगे। हाँ प्रिंस, ये फिर से रानी के दिल की आवाज से सुना गया अजीब शब्द। ये शब्द एक से बढ़कर एक अजीब है, समझना मुश्किल है। लेकिन छुआनिया जे, ओह, हुजूर के नाम में छुआन है। इसका मतलब हुजूर से प्यार है। तुम्हें भी लगता है ना? जरूर। जब आपने बादशाह को गुस्सा दिलाया तो रानी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके लिए भीख मांगी। पूरी कैपिटल में यही चर्चा है। रानी के लिए आपका प्यार वाकई गहना है। हाँ, मैं भी वाकई खुश हूं। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती, रानी आपसे इतना प्यार करती है तो फिर आपके खिलाफ साजिश में हिस्सा क्यों लेती है? शायद उस युआन जो किंग ने उसे डराया होगा। मैंने उसके दिल में सुना था वो रानी की जान को खतरे में डाल सकता है। इतना खतरनाक? आखिर यांग जो छिंग कौन है? वो जो भी है, मेरी औरत को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। काम पूरा हो गया। इनाम वापिस जाने का एक टुकड़ा। अब तो शोहरत भी मिल गई और वापस जाने की एक चाबी भी मिल गई। अरे यान शीशी, तुम तो बड़ी होशियार हो। मैं जानती हूँ कि मैंने किंचुआन को खुद ही कवि बनाया था, लेकिन इतना बड़ा कवि तो बिल्कुल नहीं बनाया था। तो इसने इतनी अच्छी कविताएं कैसे बोली? अगर इतनी फेमस कविताएं इसने कहाँ से सीखी होंगी? और तो और ऐसा अजीब काम पहली बार नहीं हुआ है। तो मुझे सच सच बताओ, जो कुछ भी आजकल हो रहा है मेरे नॉवल के मुताबिक हो रहा है ना? जो नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से। अरे नहीं, ये दुनिया बहुत नॉर्मल चल रही है। बस तुम्हारा यहाँ आना कुछ हादसाती चेंजेस की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है? हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस तुमने कहानी को खुद से बदलने की कोशिश की है, यही काफी है। तेरी आंखों में खोया सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से भी हो गया तेरा। ना तेरे बिना ये रात सूनी सूनी सी है,
दिल की हर धड़कन अधूरी सी है। तेरी यादों का साया साथ मेरे है, पर तू नहीं तो जिंदगी अधूरी सी है। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया। रास्तों पे चलूं तो तेरा ही ख्याल आए, खामोशी में भी तेरा नाम सुनाई दे जाए। जो सपने तेरे साथ सजाए थे कभी, वो टूट के आंखों से आंसू बन जाए। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया। अगर कभी लौट के तू आ जाए, ये दिल फिर से मुस्कुराए, पर शायद मेरी किस्मत में बस तेरा इंतजार ही लिखा है। तेरे बिना ये रातें सूनी सूनी सी है। दिल की हर धड़कन अधूरी सी है। तेरी यादों का साया साथ मेरे है, पर तू नहीं तो जिंदगी अधूरी सी है। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया। तेरे बिना मैं जी न पाया, हर पल बस तुझे ही चाहा। तू दूर है फिर भी दिल में है, पर किस्मत ने क्यों जुदा बनाया।
रास्तों पे चलूं तो तेरा ही ख्याल आए, खामोशी में भी तेरा नाम सुनाई दे जाए। जो सपने तेरे साथ सजाए थे कभी, वो टूट के आंखों से आंसू बन जाए। तेरे बिना